हिमाचल विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो तमाम मुद्दों के बारे में बात करेंगे। पहले तो बताएं बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक गृह राज्य है। जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहे, बगावती उनके बागी जो 21 बागी है चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से निकले, इसमें मौजूदा विधायक पूर्व विधायक हैं, वो अपनी बगावत के लिए जेपी नड्डा को दोषी ठहरा रहे हैं। तो अगर उनके राज्य में बीजेपी हार गई तो एक गलत संदेश जाएगा, वो भी तब जब जेपी नड्डा को दोबारा अध्यक्ष बना रही है बीजेपी। इसके अलावा धूमल जी का टिकट ना मिलना, धूमल के खेंदे का नाराज होना, वो भी मर जाएगा सर मत्थे पर नड्डा साहब के। इसलिए बीजेपी के लिए ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए तो डू और डाई बैटल लगता है, क्योंकि गुजरात में उनकी उम्मीदें उतनी ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आती। हिमाचल में उनके पास एक चांस है कि कम से कम जब 2024 के चुनाव में जाएं तो एक मजबूत राज्य उनके पास हो, छत्तीसगढ़ राजस्थान के अलावा। तो उनके लिए, उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर कैंप कर रही थी, प्रचार कर रही थी, राहुल गांधी आई नहीं, तो उनके लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रियंका की लीडरशिप में बीजेपी हारी है विधानसभा, उसके बाद अगर हिमाचल भी नुकसान में रहा तो सवाल उनके ऊपर और उठेंगे। तो कांग्रेस के लिए तो वो सर्वाइवल की भी एक बात आ जाती है, उतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन मनोबल उनके कार्यकर्ताओं के लिए आ जाता है। यहाँ पर तमाम मुद्दों पर चुनाव हुआ है। यहाँ महिलाएं ज़्यादा वोट करती हैं पुरुषों से, इसलिए दोनों पार्टियों ने महिलाओं के अलग मैनिफेस्टो लाए। बीजेपी की तरफ से महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने की बात की गई, लड़कियों को, कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी देने की बात की गई, स्कॉलरशिप देने की बात की गई। ये तमाम वादे थे। बस में सफ़र करने में टिकट पर छूट देने की बात की गई। कांग्रेस ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हर महिला को 16 से 60 साल के में हम 1500 रुपये पेंशन देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो महिलाओं को लुभाने की कोशिश की गई। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, जैसे हमने बात की, बागी उनके, प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करना पड़ा, तब भी वो नहीं माने, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे बागी, उनको नुकसान होता ही है बागियों के। ये जयराम ठाकुर ने भी हमारे इंटरव्यू में आज बोला, जो मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के लिए चुनौती है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है वीरभद्र जी के ना रहने पर। वीरभद्र थे तो कांग्रेस के पास चेहरा था, इसलिए कांग्रेस ने किसी को उम्मीदवार बनाए नहीं, कि उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कांग्रेस में तो गुटबाजी शुरू हो जाती है। नेता अपने अपने गुट बनाने लगते हैं कि अब तक वीरभद्र जी के परिवार को ही क्या मिलेगी सत्ता, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा ही रही थी कि प्रतिभा सिंह को कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया है, उनकी पत्नी है, मंडी से उपचुनाव जीती हैं, तो क्या उनको चेहरा अगर कांग्रेस घोषित करती तो फिर परिवारवाद का आरोप पार्टी के अंदर से लगता। तो कांग्रेस किसी चेहरे के साथ नहीं जा रही, तो वो एक समस्या हो सकती है। कांग्रेस के लिए उम्मीद है पुरानी पेंशन योजना। यहाँ पर 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं सरकारी, जो कि एनपीएस में रजिस्टर्ड है। उनके परिवार वाले समझिए 4 लाख वोटों पर कांग्रेस वो 4 लाख वोट कांग्रेस सोच रही है हमें मिल जाए। पुरानी पेंशन योजना उसकी गारंटी है। इसके लिए उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को कैंपेन कराया। देखिए, हमने छत्तीसगढ़ राजस्थान में कर दिया तो हम यहाँ भी करेंगे। हम जुमले नहीं कहते हैं। बीजेपी की इमोशनल पिच कांग्रेस के खिलाफ, मोदी जी ने कहा कि देखिए, मैं मोदी यहाँ का बेटा हूँ, प्रभारी रहे हैं मोदी जी, यहाँ लोगों से परिचित, जगहों से परिचित हैं, वो कनेक्ट करते हैं। यहाँ की जो चीज़ें, हस्तकला की वो चीज़ें पहनते हैं, कुल्लू का मफलर हो या टोपी हो या शॉल हो या फिर कांगड़ा की रुमाल हो, उसको वो प्रसारित करते हैं। उनका वो इमोशनल पिच है। तो ये तमाम मुद्दे अहम रहे। पुरानी पेंशन योजना, बेरोजगारी, अग्निवीर स्कीम, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उन तमाम मुद्दों पर चुनाव हुआ है। हिमाचल में हिंदू मुसलमान नहीं होता, क्योंकि मुसलमान यहाँ 2.20% हैं। तो फिलहाल काफ़ी दिलचस्प रहेगा। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तो वो, जैसे हमने पहले ही बोला कि जेपी नड्डा की साख का सवाल, और कांग्रेस के लिए 2024 से पहले कुछ हाथ में तो हो कि वो बताएं कि हम जीतते हैं। तो उन्हें कार्यकर्ताओं का एक मनोबल के लिए भी ये हिमाचल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सहयोगी अशोक महाले के साथ हिमाचल प्रदेश से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।